Hello and good evening, students. I'm once again back on Paul Science Paradigm channel. So today I'm here with a very good question and very easy as well. It is a question of UPSC 2025 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 में जो एग्जाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस PSIR ऑप्शनल का. ठीक है, आप क्वेश्चंस को देखें. Hannah Arendt analyzed a few categories of beta activa. Explain. So ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्या डिमांड कर रहा है? ये डिमांड कर रहा है कि जो हैना अरेंट का वीटा एक्टिवा का जो कॉन्सेप्शन है, जो एक्टिव लाइफ, वीटा एक्टिवा का मतलब क्या होता है? द एक्टिव लाइफ का जो उनका कॉन्सेप्शन है उसके बारे में बताएं. लेकिन क्या बस बता देने से काम हो जाएगा हमारा? जी नहीं. आप जब भी एड ऑन एडिशनल मार्क्स सीख कर रहे हैं, जब आपको किन्हीं से दूसरों से आपको +1 +2 एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए होते हैं, सो यू विल हैव टू गिव समथिंग न्यू एंड यूनिक. तो आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए पहले हम वीटा एक्टिवा को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से अप्रोच करेंगे. तो पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि इन हर फेमस 1958 जो मास्टरपीस था हैना अरेंट का, द ह्यूमन कंडीशन, Hannah Arendt fundamentally reshaped modern political theory. Basically, she reshaped it, है ना? And she distinguished between vita contemplativa. आपको पूछा जा रहा है vita activa के बारे में, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर देना है. क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट आप सेट कर रहे हैं, so you will have to give the detailed context associated with the question. And what does this mean? Contemplativa या कॉन्टेम्पलेटिव, इसका मतलब होता है कि जो लाइफ ऑफ द माइंड, यानी कि एक है द एक्टिव लाइफ ऑफ द बॉडी, ये है लाइफ ऑफ द माइंड, है ना. एंड वीटा एक्टिवा को मैं अभी समझाया, ये एक्टिव लाइफ है, लाइफ ऑफ द बॉडी. तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन हम इंट्रोडक्शन में इसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे इसके साथ, सो दैट जो एग्जामिनी है उन्हें ये क्लियर पता चल जाएगा कि द कैंडिडेट नोज द थिंग्स वेल. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ वीटा एक्टिवा. जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो इनका कॉन्सेप्शन है वीटा एक्टिवा का वो क्या है. सो हैना अरेंट was deeply concerned with how human beings actively engaged. ठीक है, ह्यूमन बींग्स किस प्रकार से एंगेज कर रहे हैं उसके लिए वो डीपली कंसर्न थी. And as a result of which she systematically analyzed and divided vita activa into 3 distinct phases या 3 distinct categories बोल सकते हैं. पहला कैटेगरी क्या होगा? पहला कैटेगरी हम समझ लेते हैं, जो बेस ऑफ द पिरामिड पे है वो क्या है? लेबर, है ना. सो दिस इज लेबर. जो मिड ऑफ द पिरामिड में क्या है? वर्क. और टॉप में क्या है? एक्शन. ठीक है. सो ये आप इंटरेक्टिव जो पिरामिड है इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक देता है आपके आंसर को. अब हम लेबर को डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स. सो जो लेबर है उसका कंडीशन क्या है, इसका एक्टिविटी क्या है? इनका है क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूल्स है, आर्ट्स है, और ये रेल्म ऑफ बायोलॉजिकल नेसेसिटी. क्यों? क्योंकि ये जो प्रोड्यूस करते हैं ये बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक जो वस्तुओं हैं उनका प्रोडक्शन लेबर के द्वारा किया जाता है. सो दिस कैटेगरी कैन बी टर्म टू बी रेल्म ऑफ बायोलॉजिकल नेसेसिटी. और कंडीशन क्या है? लाइफ इटसेल्फ. सो दिस इज एन एंडलेस रिपीटेटिव साइकिल, जिसके तहत क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइफ है वो चलने के लिए रोज प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, वो प्रोडक्ट को खपत किया जा रहा है और फिर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, और इस प्रकार से ये एक एंडलेस साइकिल में लेबर का जो सेक्शन है वो एंडलेस साइकिल में घूमता है. एंड दिस सिग्निफाइज द रेल्म ऑफ बायोलॉजिकल नेसेसिटी. द नेक्स्ट category is work.
What does this signify? This work signifies the realm of worldliness. मतलब क्या हुआ कि when you are creating, this is basically जो वर्क का जो एस्पेक्ट है उसे हम होमो फेवर के साथ जोड़ेंगे। अभी हम बता रहे हैं क्या होता है, ये आप लोग जानते भी होंगे होमो फेवर के बारे में। होमो फेवर का मतलब होता है द मैन द मेकर, है ना, जो मैन होता है जो बनाता है कुछ, द मैन द मेकर। यहाँ पे आपको समझना है कि ये लेबर से किस प्रकार से डिफरेंट है, क्योंकि जो वर्क वाला सेक्शन है, वर्क वाला जो कैटेगरी है होमो फेवर का, वेयर मैन इज द मेकर ऑफ द थिंग्स, यहाँ पे वो किस कंडीशंस को अप्रोप्रिएट कर रहा है, वर्ल्डलीनेस को अप्रोप्रिएट कर रहा है। व्हाट इज वर्ल्डलीनेस? इट इज द मिक्स ऑफ बोथ लेबर एंड अ सेंस ऑफ लीडरशिप। टू अगर हम समझना चाहेंगे तो लेबर का एक हायर इंटीग्रल पार्ट, not exactly labor but more than that, it is work with a substitute of, with a substituting the mind, associating it with the labor, है ना। अपने मस्तिष्क का उपयोग करके जब लेबर में आप मिला के कुछ एक नए वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वो वर्क कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंशन, है ना, डिस्कवरीज, दिस विल कम अंडर द सेक्शन ऑफ वर्क, है ना। ये लेबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्कवरी होता है या इन्वेंशन होता है, इन्हीं टूल्स को लेबर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एक्शन क्या है? एक्शन जो है वो हमारे अरिस्टोटल का जो जून पॉलिटिकॉन है ना, पॉलिटिकल एनिमल, जो ह्यूमन बींग्स आर, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल का जो कॉन्सेप्शन है जून पॉलिटिकॉन का, इस अप्रोच से एक्शन जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है दिस इज realm of freedom and plurality, the realm of freedom and plurality. What does this mean? कि जो आप यहाँ पे जो कंडीशंस होते हैं, जो एक्टिविटी होता है, वो पब्लिक स्फीयर से जुड़ा होता है। इसमें स्पीच, डीड्स, एक्शन सब इन्वॉल्व होते हैं। जब मैन एक पब्लिक स्फीयर में वर्क करता है, डिबेट करता है और पॉलिसी डिसीजंस में अपना उपयोग दर्ज करता है, तो वो एक्शन वाला पार्ट आ जाता है, एक्शन वाला कैटेगरी में आ जाता है। सो एक मनुष्य अपने लाइफ साइकिल में इस प्रकार के एफर्ट्स के साथ अपना जिंदगी जीता है। कोई लेबर है, कोई वर्क में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एज इन मैन द मेकर का रोल बन रहा है, मैन द मेकर, जिसमें इन्वेंशन, डिस्कवरीज का कार्यकलाप होता है। और जो एक्शन वाला पार्ट है, वहां पे इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंड पब्लिक स्फीयर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बेस है वो लेबर का है, जो द मिड है वो वर्कर का है, और जो द पीक है वो एक्शन का है। अब आप एक्शन देख सकते हैं पीक पे, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है एंड दिस इज द मोस्ट फ्रेजाइल पार्ट। क्यों? बिकॉज इट इज अ पिनेकल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, है ना, द मोस्ट अल्टीमेट space of human experience. Once our basic needs are met, that is labor is met, and we have a stable environment, जहां पे जो वर्क के तहत क्रिएट होता है, एक स्टेबल एनवायरमेंट है, वी कैन एंटर इनटू द पब्लिक स्फीयर, द एक्शन वाला पार्ट में। एंड थ्रू एक्शन, जब हम डिबेट करेंगे, पब्लिक स्फीयर में इंटरेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में जब भागीदार बनेंगे, देन वी रिवील आवर यूनिक आइडेंटिटीज टू अदर्स। तब हम अपना जो यूनिक आइडेंटिटी है वो लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, सिविल सोसाइटी में, पब्लिक स्फीयर में, और फिर वो एक्शन में दर्शाया जाता है। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये हम इस क्वेश्चन के तहत आंसर लिख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इतना लिखने से आप एक एवरेज स्कोर प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज द बेसिक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब आप एड ऑन करना है, अगर 2 मार्क्स आप बढ़ाना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, तब हम क्या कर सकते हैं? तो हम इस अप्रोच को कंटेम्पररी टाइम से थोड़ा सा जोड़ेंगे और कंटेम्पररी सिचुएशन के साथ एनालाइज कर लेंगे, देन इट विल हेल्प अस टू फेच वेरी गुड मार्क्स। तो ध्यान दें कि जब हैना अरेंट का ये हम कंटेम्पररी सिचुएशन के साथ सिंथेसिस करेंगे, while I am trying to synthesize with the contemporary situation, तो हमें क्या मिलेगा? एक प्रैक्टिकल
एंड पर्पसफुल अप्रोच दिखेगा कि एट द एंड ऑफ द डे इस प्रकार का थियोराइजेशन होता क्यों है, वो हमें कहाँ दिखेगा, जब हम कंटेम्पररी सिचुएशन के साथ इसको जोड़ेंगे। और जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि व्हेन अरेंट जो है ना, अरेंट है, वो कैटेगराइज कर रही है द वीटा एक्टिवा, शी डिड नॉट जस्ट डिफाइन दिस टर्म्स, शी यूज्ड देम टू डायग्नोज, टू चेक ऑन द प्रोफाउंड क्राइसिस इन मॉडर्न वर्ल्ड। और फिर अरेंट आर्ग्यू करती हैं कि द मॉडर्न सोसाइटी हैज इन्वर्टेड द पिरामिड। जो पिरामिड अभी हमने देखा था लेबर वर्क एक्शन वाला, वो अकॉर्डिंग टू अरेंट दिस मॉडर्न सोसाइटी हैज एक्चुअली इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि टुडे देयर इज है ना ट्रिम्फ ऑफ एनिमल लेबरन। जो हमारा जॉब नेचर हो गया है कि एक अच्छी डिग्री लें, नॉर्मल सी डिग्री भी लें और किसी प्रकार से प्लेस हो जाए कोई भी एमएनसी में। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मैक्सिमम लोग उस नेचर ऑफ जॉब में जा रहे हैं जो एक्चुअली लेबर का पार्ट है और जिसे हम एनिमल लेबरन भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है हार्ड वर्कर्स, है ना। और जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को वैल्यू करता है रेदर देन एक्शन, है ना। जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो लेबरन्स का जो काम हुआ करता था, उसको ज्यादा प्रमोट करता है मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। द पब्लिक स्फीयर जो एक्शन का पार्ट है, द स्पेस फॉर जेन्युइन पॉलिटिकल डिबेट एंड फ्रीडम हैज बीन स्लोली फिनिश्ड ऑफ, या उसको कम कर दिया गया है। जिस प्रकार से ये टीप कमते जा रहा है इन्वर्ट होके, उसी प्रकार से धीरे धीरे जो जेन्युइन पॉलिटिकल डिबेट्स और डिस्कशन होता है, जो एक्शन का पार्ट है, उसे क्या कर दिया गया है, उसको शैलो बना दिया गया है ना। और किसके द्वारा? इकोनॉमिक एंड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है और जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इसका जो रोल है वो मिनिमाइज कर दिया है। ठीक है। और क्या हुआ है, व्हेन वी, और जब हम अपने आप को देखते हैं आवरसेल्व्स, तो वी सी प्राइमरली, या पीपल सी अस प्राइमरली एज अ कंज्यूमर एंड जॉब होल्डर रेदर देन एन एक्टिव सिटीजन। ठीक है। तो आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इंडिया से इतना डील हो रहा है, ट्रेड डील्स XYZ जो हो रहे हैं, तो वो हमें क्या मार्केट देख रहे हैं। इंडिया इज बीइंग अ मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट यहाँ ज्यादा है। मार्केट का मतलब क्या है? हम कंज्यूमर्स हैं जो मार्केट में जाते हैं, तो हम लोग को एक कंज्यूमर के रूप में देखा जाता है। जो एक्चुअली में हैना अरेंट का जो वीटा एक्टिवा का जो सिचुएशन है, उसमें जो लेबर का जो पार्ट है, जो एनिमल लेबरन्स हैं, उसको आज हम मार्केट इकोनॉमी का शक्ल दे रहे हैं। कंज्यूमर्स आर द सोल टारगेट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। एज अ रिजल्ट हम हैना अरेंट का जो वीटा एक्टिवा का पिरामिड है, उसको हम इन्वर्ट कर दिए हैं। पब्लिक स्फीयर का रोल बिल्कुल कम हो चुका है, निगेट हो चुका है, और लेबर और वर्क किसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। लेबर सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है जॉब मार्केट में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा जो कंटेम्पररी सिचुएशन है, देयर इज अ पॉलिटिकल डिक्लाइन इन आवर पॉलिटिकल एंड पब्लिक स्फीयर। सो इस प्रकार से जब आप इस आंसर को अप्रोच करते हो, तो इट विल फेच यू मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। और इट विल गिव सम एडिशनल 1 or 2 मार्क्स बिकॉज यू आर एडिंग विद द कंटेम्पररी टाइम्स, कंटेम्पररी इवेंट्स के, कंटेम्पररी सिचुएशन के साथ जो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेटअप आज के समय में चल रहा है, उसके साथ जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं हैना अरेंट के आइडिया को, it becomes a very good answer and you will be fetching maximum marks. So this becomes very important. So आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जिन अलग अलग टॉपिक्स पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू ब्रिंग सच एक्सप्लेनेशन फॉर यू। क्योंकि ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई जो लार्जर UPPSC GDC का जो बैच मैं रन कर रहा हूँ उसका है। क्योंकि वहाँ पे जब मैं चीज़ों को समझाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो थोड़ा सा अलग है, उसको मैं यूट्यूब पे भी, प्लेटफॉर्म पे मैं डाल दूँ, सो दैट पीपल गेट टू नो कि इस प्रकार से भी हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।